हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक लोकल पाकिस्तानी राइडर्स ग्रुप के साथ एक राइड पर गया था। अगर आप देसी एग्जॉटिक आउटफिट्स, सिंग इज किंग और अजीबोगरीब डिजाइन वाली मोटरसाइकिल देखना चाहते हैं तो ये एपिसोड जरूर देखिएगा। मुझे रिसेंटली पाकिस्तानी कम्युनिटी के थ्रू पता लगा कि यहाँ पर एक पाकिस्तानी राइडर्स का अपना ग्रुप भी है, तो मैंने उनको अप्रोच किया। उनको बोला जी मैं भी आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपके साथ राइड साइड पे जाना चाहता हूँ। और मुझे मैसेज किया कि जी हमारी एक राइड है, इस टाइम हत्ता डैम जा रहे हैं और एक सरप्राइज पार्टी के साथ आप इस तारीख को इतने बजे सुबह 6 बजे आए। हम भी जनाब सुबह 6 बजे घर से निकले और वहाँ पहुंच गए। टू आवर सरप्राइज वहाँ पर सिंह मोटरसाइकिल क्लब के साथ ये राइड थी, एक जॉइंट राइड थी टू एग्जिबिट एंड रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी एंड ब्रदरहुड व्हिच एग्जिस्ट इन यूएई एंड समहाउ डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर ओन कॉन्टिनेंट। यही पाकिस्तानी इंडियन जब पाकिस्तान या इंडिया से बाहर निकलते हैं तो आपस में पुरसुकून और पुरअमन तरीके से रहते हैं। हर काम हम इकट्ठे करते हैं, एक दूसरे के खाने खाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों पे जाते हैं। जो ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो माहौल हमारे सियासतदानों ने कुछ ऐसा बनाया हुआ कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़ते। बहुत ही दुख की बात है। बहरहाल मैं दुबई में इतने साल रहा, यूएई में, और यहाँ पर ये भाईचारा देखकर मुझे तो हमारे रीजन में अमन की बहुत हाई होप। मैं इसी तरह 4-5 साल कनाडा में भी रहा, वहाँ पर भी यही हाल था। तो मैं सुबह 6 बजे वहाँ पे पहुंच गया। दोनों क्लब वालों ने हमें अपने अपने क्लब का इंट्रोडक्शन कराया, सेफ्टी रूल्स की ब्रीफिंग दी, कुछ रोड सिग्नल्स बताए। मुझे ये मालूम नहीं था राइडर्स एक दूसरे के साथ सिग्नल से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉशन वार्निंग वगैरह दे सकते हैं, इंक्लूडिंग कि अगर आगे पुलिस खड़ी हुई है कि नहीं। तो मैंने उस दिन ये सब चीजें पहली दफा सीखी और हम सफर पे रवाना हो गए। सफर कुछ सीधा साधा सा था। शुरू में तो जब तक हत्ता के करीब नहीं पहुंचे वहाँ पे कुछ अच्छी कर्वी रोड शुरू हो गई। रास्ते में बड़ी खूबसूरत चीज देखने को मिली। खूबसूरत चीज के बाद मोटरसाइकिल थी, इंतहाई फैंसी आउट। और ये देखें, ये मेरा फेवरेट सिंग इज किंग। वाह, ये देख कर लगता है कि वाकई सिंग इज किंग को क्या कहते हैं और रियल लाइफ में सिंग इज किंग क्या होता है। फिर हम डैम पहुंचे। ये 30-40 मोटरसाइकिलों की गूंज ने हत्ता डैम को एक दफा हिला के रख दिया। डैम के ऊपर पहुंच के सेरेमनी हुई और चूंकि मैं न्यू राइडर्स था और भी कुछ न्यू राइडर्स थे तो हमें अपने अपने क्लब की तरफ से बैजेस दिए गए और मुझे बैज पहनाया एल्फर्ड पाजी। एल्फर्ड पाजी एक इंतहाई यूनिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें वहाँ पे पता लगा कि एल्फर्ड पाजी के वालिद साहब ने अपने तीनों बच्चों के नाम, तीनों एथनिटीज जो इंडिया में रहती थी उनके नाम रखे। मैं कहता हूँ कि वालिद साहब उस जमाने में 100 साल आगे। अच्छा जी, हत्ता डैम के ऊपर जबरदस्ती चाय पी और फिर सारे हम पहुंचे लेक। और लेक के ऊपर एक अंत किस्म का जिसे कहते हैं हमारी जबान में यैन मच गया, यैन ही मच। पंजाबी गाने लग गए, धमालों डांसों की लुट मच गई। मगर सबसे पहले था सिंह मोटरसाइकिल क्लब की तरफ से एक इंतहाई जालिम किस्म का देसी नाश्ता, आलू के पराठे, अचार, पकौड़े, मजा आ गया। लेक के किनारे ऐसा देसी नाश्ता और फिर यैन खाते हुए यैन खाते। देखे जरा धमाले देखे, डांस देखे, आप सब इकट्ठे, पीआर जी और सिंह मोटरसाइकिल। अल्लाह गुल्ला यहाँ पे लोगों ने मचाया। फिर फोटो सेशन का टाइम, उल्टी पुल्टी सबने तस्वीरें खींची।
मगर मुझे इस राइड में सबसे अच्छी चीज वो ये फैंसी मोटरसाइकिल, ये आउटफिट्स और ऑफ कोर्स सब भाइयों के साथ राइड का एक्सपीरियंस था। यही छोटे छोटे मजे हैं हमारी राइड में। और हमने क्या कहा, ना कोई दारू थी वहाँ पे, ना कोई शीला की जवानी, हम थे, हमारी मंचली थी और हमारे ये भाई थे। यही असल मजा है जिंदगी का। और आज की वीडियो के दौरान आपने देखा होगा मैंने कुछ जीपीएस ओवरलेस भी डाले हैं। मैं ये सीख रहा हूँ चीजें नई नई इंटरनेट से, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहरहाल उसके बाद वापसी का सफर शुरू हुआ। एक और लेसन मैं आपको शेयर करता जाऊं। हालांकि मैंने अपनी सीट के ऊपर काफी पैडिंग करवाई है, मगर इसके बावजूद 1 घंटे के बाद हमारे पिछवाड़े में दर्द शुरू हो जाती है। वाहिद चीज जो मुझे समझ आई है वो ये है, जो कि मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ, जब दर्द हो खड़े होकर थोड़ा अपने आप को रेस्ट दे लें। अगली एपिसोड एक ऐसी राइड की है जो कि मैं इससे पहले कर चुका हूँ, मगर वो बड़ी यूनिक है। और वो है जब मैं और मंचली की सौतन को साथ लेकर न्यू ईयर गुजारने गए। जी हाँ, मैं, मेरी बीवी और मंचली इकट्ठे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड के साथ एक ही वक्त में एक ही इवेंट पे इकट्ठे गए हो? नहीं ना? स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एपिसोड।